हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सब अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, ट्रायंगल। और आज कंप्लीट वन शॉट पूरा चैप्टर एक गो में करने वाला हूं बेटा, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। सो बेटा, आज इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक अब हमारे करंट सिलेबस में हैं वो बता देता हूं। बेटा, सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सो दोनों नाम याद रखना, बिकॉज ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, या स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो दोनों नामों से बेटा बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट और इसकी प्रूविंग। स्टेटमेंट एंड प्रूविंग दोनों ही आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, बीपीटी के अंदर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर एक बार बीपीटी क्लियर हो गया तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस कि भाई क्राइटेरिया क्या क्या है सिमिलरिटी बिटवीन टू ट्राइंगल्स के। सो बेटा देखेंगे तो मेनली यही तीन क्राइटेरिया हमारे यूज होते हैं, दैट इज एंगल एंगल, एंगल 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 भी कह सकते हैं इसको, वन इज साइड एंगल साइड एंड वन इज साइड साइड साइड। और फिर हम उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज अबव टॉपिक्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बीपीटी स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलेंगे बीपीटी, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले ना कोई भी स्टेटमेंट अगर आप तैयार कर रहे हो तो हमेशा पहले डायग्राम की हेल्प से उसे तैयार करना है। जैसे अभी सब ध्यान देना, ठीक है, अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। सपोज बेटा कोई भी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन मैंने ले ली। सपोज दिस इज अ लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप कहेंगे सर कि ये तो यहां से भी जा सकता था, है ना, देखो ये भी तो इसके पैरेलल है, ये लाइन यहां से भी जा सकती थी, ये लाइन यहां से भी जा सकती थी, ठीक है। तो इसमें एक और चीज ऐड ऑन करिए बेटा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो दो साइड्स बच जा रही हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब समझ में आ रहा है, जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनको दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। कहें सर कट तो दो अलग अलग पॉइंट पे ही करेगा, देखो ये वाला तो कट ही नहीं कर रहा, ये वाला भी कट नहीं कर रहा, और ये वाला कट कर रहा है बेटा, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी ये वाली बात बोलना कि एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इट, ठीक है, या जो अदर साइड्स हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, या इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनली। मतलब बेटा बीपीटी ये कहता है कि अगर ये सिचुएशन है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, ओके, अगर आपका DE पैरेलल टू BC है, देन AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है इसका स्टेटमेंट इन शॉर्ट, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect, ये वाली बात जरूर लिखना, to intersect other two sides at distinct points, to intersect
अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम व्हाट रेशियो। बेटा कभी भी हम स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट के अंदर कभी भी किसी ट्राइंगल का कोई नेम, लाइन का कोई नेम नहीं आता है। समझ में आ गया? इस स्टेटमेंट को बेटा बहुत अच्छे से तैयार करना। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क इज ओनली फॉर योर स्टेटमेंट पार्ट। केवल और केवल स्टेटमेंट के लिए आपका 1 मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका प्रूविंग पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है प्रूविंग पार्ट, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जहां तक लगता है कि हर साल ही पूछा जाता है। सो बेटा इसका प्रूविंग के लिए सबसे पहले आपको जो लिखना है, प्रूविंग पार्ट के लिए जो सबसे पहली चीज है, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया, उस ट्राइंगल का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ए, बी एंड सी। ठीक है, नाउ दिस लाइन डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी, ये ले लिया हमने। ठीक है, सो गिवन ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, वो आएगा टू प्रूफ वाले पार्ट में। सो हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। देखो ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। और जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो इसको हमें डायरेक्ट यूज करना है। वहां पे हमें प्रूविंग वगैरह कुछ नहीं करनी है ना, वहां तो हमें डायरेक्ट लिखना है कि भाई बीपीटी ऐसा होता है। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन में बेटा प्रूविंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है बेटा, सबसे पहले तो हम इस डीसी और इस बीई को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन डीसी एंड बीई। उसके बाद बेटा ई को वर्टेक्स मान के ए बी लाइन पर, ए बी जो लाइन है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज करो हमने ई एन ड्रॉ कर दिया। एंड सिमिलरली डी को हम एक वर्टेक्स मान के इस ट्राइंगल के अंदर, है ना, ए सी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको मैंने डीएम कह दिया। तो इस बात को भी मेंशन कर देना है। ऑल्सो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड, बोलिए, ई एन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पूरी तरह से ना एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि अच्छा ऐसे कंस्ट्रक्शन हमको देखना है। ठीक है, अब बेटा हम लोग प्रूविंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब इसके प्रूफ में बेटा जो बात हमको याद रखनी है वो ये है कि हम जो प्रूविंग करने वाले हैं दिस अपॉन दिस, सो एक बार इधर वाली साइड पर ध्यान देंगे, ए डी एंड डी बी। ये दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको नजर आएगा। पहला ट्राइंगल बेटा ए डी ई, ये ट्राइंगल हो गया। एंड दूसरा ट्राइंगल इज डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल। देखो इसमें डी बी, तो हमें इन दोनों साइड्स को एज अ बेस कंसीडर करके चलना है कि ये बेस है। और हाइट दोनों में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमारा ई एन हाइट की तरह से वर्क करेगा। सो हमें इनका एरिया निकालना है। किसका किसका एरिया निकालना है बच्चों? सबसे पहले निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सो एरिया को शॉर्ट में लिख दिया ए आर, ऑफ का मतलब ब्रैकेट, ए डी ई, और ये आएगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यू कैन कंसीडर दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोग एरिया निकालेंगे किसका? डी ई बी का, ट्राइंगल डी ई बी। क्यों करा ऐसा?
हम ना ई को वर्टेक्स मान रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स, और उसके बेसिस पे दो ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एक बार ए डी ई और एक बार डी ई बी का। सो बेस हमारा जो है वो हो जाएगा डी बी और हाइट हो जाएगा ई एन, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा ऐसा क्या करें, ए डी अपॉन डी बी मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है वहां डिवाइड है तो यहां भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो बेटा हमें मिल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, है ना। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा ए डी अपॉन डी बी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये सेम प्रोसेस मुझे रिपीट करना है फॉर दिस रेशियो राइट हैंड साइड पे। तो बेटा इस बार मैं डी को ना कॉमन वर्टेक्स ले रहा हूं, एक बार ए ई बेस लूंगा और एक बार ई सी बेस लूंगा, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हमको रिपीट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इस बार जो बेस है वो हमारा ए ई हो जाएगा, है ना। तो हाइट क्या हो जाएगा बेटा, डी एम। कंसीडर दिस एज फोर्थ इक्वेशन, एंड अब एरिया निकालेंगे, सिमिलरली एरिया निकालेंगे कौन सा, ट्राइंगल कौन सा ले भाई, डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला देखो डी ई सी, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं तो ट्राइंगल हो जाएगा डी ई सी, अगेन हाफ इनटू बेस हो जाएगा ई सी, और हाइट अभी भी डी एम है। सो बहुत बच्चे हैं कि सर ये डीएम हाइट क्यों हो रहा है इस वाले ट्राइंगल में। सो बेटा आप देख लो, कोई भी ट्राइंगल अगर ऐसा बनता है तो उसमें ये हाइट होती है ना, और कोई भी ट्राइंगल अगर ऐसा बन रहा है और यहाँ ये वर्टेक्स ले रहे हैं और ये बेस ले रहे हैं, सो बेटा हाइट ये होगी थोड़ा प्रोड्यूस करने के बाद। तो अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल में, इसको जब हमने इधर प्रोड्यूस किया तो ये हमारा हाइट आ रहा है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में जब हमने इस साइड को इधर प्रोड्यूस किया तो डीएम हमारा हाइट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। स्टिल अगर किसी बच्चे को अगर ये वाली बात क्लियर नहीं है तो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा इस चीज को समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि राइट हैंड साइड कैसे मिलेगा, डिवाइड करके ही मिलेगा, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग व्हाट, सो फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो जब मैं फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड करता हूं बच्चों, तो देखो हमारा यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। जब आप इसे डिवाइड करेंगे हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, यहां पे आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। कंसीडर दिस एज योर इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार जो हमें प्रूफ करना है ना, वो ये थर्ड इक्वेशन जो मैंने बॉक्स में बंद किया है और जो ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन है, बेसिकली यही दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर तुम थर्ड इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल है उनका लेफ्ट हैंड साइड का, केवल हमें डिनोमिनेटर देखना है। सो बेटा इन नाइन्थ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन टॉपिक, आई थिंक सबने ये पढ़ा होगा, क्या कि सेम बेस पर अगर हम दो ट्राइंगल बनाएं विद इन सेम हाइट या सेम पैरेलल लाइंस तो उनका एरिया इक्वल आता है। जैसे बेटा मैं समझाऊं आपको कि ये बेस हो जाए और ये लाइन इसके पैरेलल कर दें ऐसे तो इसके अंदर जो भी ट्राइंगल बनाओगे ना, ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल या कोई और ट्राइंगल बनाओ, सबका एरिया सेम आएगा, मतलब सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, सेम। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमें लगाना है बेटा। इसका डिनोमिनेटर देखो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल है ना, एंड ट्राइंगल lies on the same base,
बोलो सेम बेस क्या है? आप कहेंगे सर ये तो DE है। देखो दोनों में DE आ रहा है ना। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस को बेटा हम ऐसे क्या पैरेलल्स बोल देते हैं। सेम पैरेलल्स D पैरेलल टू BC, भाई ये इसके पैरेलल दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एरिया ऑफ DEB होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा एरिया ऑफ DEC के। एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 7। सो बेटा अब मुझे 3 इक्वेशंस को एक साथ ऑब्जर्व करना है, 3rd, 6th एंड 7th। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6th एंड 7th। देखो न्यूमरेटर पहले ही बराबर था, डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल हो गए बाय दिस इक्वेशन 7th वाले से। तो मैं कह सकता हूं व्हाट वी गेट, वी गेट AD अपॉन DB है ना इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा दिस इज कॉल्ड प्रूविंग ऑफ व्हाट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आई थिंक ये पूरी प्रूविंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सबको। अगर किसी बच्चे को स्टिल कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बेटा आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये पार्ट मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा बेटा इस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि कुछ यूजेस जो हैं, जो बीपीटी के हमें यूजेस मिलेंगे वो कैसे करने बेटा। ठीक है, चलिए सब बच्चे ध्यान से देखिए। अब ये तो क्लियर हो गया कि कभी भी कोई भी लाइन, जैसे बेटा मैं यहां पे A लिख देता हूं, यहां BC, ये DE, अगर ये DE BC के पैरेलल है, कोई जरूरी नहीं कि जैसा ट्राइंगल पहले बनाया था वैसा ही बने, है ना। सो यहां पे एक बात क्लियर हो जाती है कि AD अपॉन DB हमेशा AE अपॉन EC के बराबर होगा। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे ना कि जो भी पर्टिकुलर रेशियो आप इधर लोगे, ठीक है, A से लेके B तक में, वो सेम रेशियो आपका जो है आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक जैसे मैं AD अपॉन AB लेता हूं बेटा, ठीक है, तो यहां नोटिस करोगे कि यहां पर भी AD अपॉन AC दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो बीपीटी। ठीक है, ये भी दोनों बीपीटी से ही है। मतलब इधर मैंने AD लिया, फिर पूरी साइड ले ली, तो इधर AE होगा, फिर पूरी साइड आ जाएगी लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं बेटा कि अगर मैं इधर से ले रहा हूं फॉर एग्जांपल DB, ठीक है, और इधर से लिख रहा हूं AB, तो DB के करस्पॉन्डिंग जो यहां आ रहा है वो आ रहा है EC, और AB के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है AC। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आप बीपीटी के अंदर लिख सकते हैं। इनका प्रूफ भी बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये तो मेन बीपीटी है, हमने जो अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, इसकी हेल्प से बेटा अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से, जो छोटा टुकड़ा बेटा हमें बचाना है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में ले आओ, मतलब इसको अल्टरनेट कर दो, मतलब लाइक इनवर्स कर दीजिए। DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। दोनों साइड बेटा 1 ऐड कर दो, ठीक है। एलसीएम ले लो, देखो AD एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा DB प्लस AD। यहां पे भी बेटा एलसीएम ले लीजिए, AE EC प्लस AE। ऊपर ये जब ऐड करोगे सो यू विल हैव दिस AB। देखो ना, DB और AD, DB और AD मिला के किसके बराबर आ रहा है, AB के। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा AC अपॉन AE, और अगली लाइन में इसको फिर से इन्वर्ट करोगे, यू विल गेट दिस। सिमिलरली तुम जो चाहे वो रिलेशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं सेकंड थ्योरम पे, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
तो देखिए बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमको बहुत बेसिक चीज पढ़ना है कि जो हमने बीपीटी में पढ़ा उसी का उल्टा एज इट इज हमको कन्वर्स में पढ़ना है। कि अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं बेटा जिसमें हमारा एक लाइन है, इफ अ लाइन, ठीक है, डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ABC हमारा ट्राइंगल है और DE हमारी लाइन हो गई जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये हमको गिवन है एक तरह से, है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसी को बोलते हैं बेटा सेम रेशियो। सो उस केस में ये वाली जो लाइन है DE ये BC के पैरेलल होगी, ये है कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो इसकी भी प्रूविंग बेटा हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत सिंपल सी प्रूविंग है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं बार बार दोबारा चीजें नहीं समझा रहा। देखो इस वाले क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC, है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सिंपल है। इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव हमको करना है D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इस क्वेश्चन बेटा एक छोटा सा पार्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमें प्रूफ करना है वो सही नहीं है, है ना, मतलब DE पैरेलल टू BC नहीं है, तो हम यहां पे एक नई लाइन अपने पास से DF इफ पॉसिबल, या कंस्ट्रक्शन में हम ये क्यों लिखेंगे ना, हम तो इसको सीधा प्रूफ में ही लिखते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ना हमेशा जो रियल ट्रुथ चीजें होती है ना वो लिखी जाती हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा बेटा, डायरेक्ट प्रूफ में हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया इफ पॉसिबल देन लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC एंड लेट, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहे हैं, DF पैरेलल टू BC। अब देखो अगर DF पैरेलल टू BC है सो बाय BPT हमको एक बात क्लियर हो रही है, क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ये कहां से पता चला, बाय BPT। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB जो है वो बराबर है AE अपॉन EC के। ये चीज क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा हम जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे देखो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, मतलब AF अपॉन FC एंड AE अपॉन EC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बेटा जल्दी से बताओ ऐसा क्या करें कि दोनों में एक कॉमन साइड बन के आ जाए जिसको हम कैंसिल कर सकें। तो आप कहेंगे सर AF और FC, AE और EC कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन आप देखोगे कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप ऐड कर दो यू विल सी कि वो AC के बराबर आ रहे हैं, और वो जो बड़ा टुकड़ा है बेटा उसको बनाने का तरीका मैंने आप सिखाया, एडिंग 1 इन बोथ द साइड, ठीक है। सो एडिंग 1, नॉट इक्वेशन 1 इन बोथ द साइड्स। तो देखो डिनोमिनेटर का LCM आएगा, ये बन जाएगा AF प्लस FC अपॉन FC, ये बन जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। बेटा ऊपर AF प्लस FC अगर आप देखोगे तो वो बन गया हमारा AC अपॉन FC, और AE प्लस EC भी हमारा AC बन गया अपॉन EC। देखो AC से AC कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी विल सी यहां EC जो है वो FC के इक्वल आ रहा है, EC जो है, ठीक है। देखो EC और FC इक्वल आ रहे हैं, और C बेटा एक फिक्स्ड कॉमन पॉइंट है,
सो अगर आप इस चीज को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो ई और एफ पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर, देयरफॉर ये जो हमारा डीई एंड डीएफ, ठीक है, आर द सेम लाइंस या सेम लाइन सेगमेंट कह सकते हो। देयरफॉर आई कैन से डीई इज पैरेलल टू बीसी। सो बेटा इन दोनों प्रूविंग को ना मिनिमम आप कम से कम 2 बार 3 बार जरूर कर लेना अच्छे से, ताकि पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कि सर मुझे बीपीटी की भी प्रूविंग आती है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की भी प्रूविंग आती है। अब बेटा हमें क्या करना है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बेटा केवल बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं पहले बीपीटी एंड कन्वर्स बीपीटी पे, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, वी हैव टू प्रूव दिस ए डी अपॉन ए बी। जो भी बेटा यहां पे लिखा है ना वो अपने डायग्राम में जरूर देखा करो, ठीक है। अगर डायग्राम बना हुआ है बेस्ट है, नहीं बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द डेटा पहले डायग्राम बनाना है और इस चीज को यहां ऑब्जर्व करना है, ए डी अपॉन ए बी, ये प्रूफ करना है। अरे सर ये तो बीपीटी के बाद 1 ऐड करके सीधा आ जाएगा। देखो ए ई अपॉन ए सी। देखो सॉल्यूशन में हम लोग को करना क्या है, बहुत बेसिक चीज है। गिवन, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। और ये कहां से आया, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेटा मुझे ए डी बचाना है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा पहले, ठीक है, सही है ना। ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए। और फिर क्या लिखूंगा, एडिंग 1 इन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड में बेटा 1 ऐड कर देंगे। देखो हमें क्या मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1, यहां पे आ जाएगा ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। बेटा आफ्टर एलसीएम ए डी एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया डी बी प्लस ए डी, है ना, और यहां पे आ जाएगा ए ई सी प्लस ए। तो ये बन गया हमारा ए बी और ये ए डी अपनी जगह पे, ये बन गया ए सी और ये ए अपनी जगह। फिर से इसको इन्वर्ट कर देंगे बेटा, हमारा फाइनल प्रूविंग हमारे सामने आ जाएगा। आई थिंक बहुत आसान है, बीपीटी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी रेशियो प्रूफ करना हो तो बीपीटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब भी कोई 2 साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी इस्तेमाल करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। एबीसीडी ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, पहले से दे रखा है। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड क्या बोलते हैं तुम्हारा बी सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। ये पैरेलल दे रखा है पहले से, ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब मुझे ये प्रूफ करना है बेटा, ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन
FC। जब भी बेटा दो रेशियो प्रूफ करने हो और दोनों के दोनों किसी एक ट्राइंगल के अंदर ना आ रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल मतलब फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिसका एक साइड दोनों साइड्स में हमें कॉमन दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि दो ट्राइंगल बनाओ, इसको ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन में आप गिवन लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G। बेटा ध्यान से देखना, तो यहां से हमारा जो प्रूफ वाला पार्ट है वो समझा रहा हूं मैं आपको। दिस EG है ना, गिवन में ये लिख लेना ना, AB पैरेलल टू DC है और ये इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। यहां से तो EG इज पैरेलल टू DC हो जाएगा और यहां से आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। लो जी, आपका पहला इक्वेशन तैयार बाय BPT। सिमिलरली बेटा इस ट्राइंगल को देखना, अब इसमें ये वाला साइड हमारा इसके पैरेलल है, तो यहां पे ये जो CG जो हमने ऊपर से AG लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इधर से भी लेंगे। चलो करते हैं BF अपॉन FC, BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन G। तो यहां से देखना BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC हो जाएगा बाय BPT। इन दोनों को ध्यान में देखो तो हमारा राइट हैंड साइड दोनों का क्या आ रहा है, सेम, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए और यहां से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो होप सबको ये समझ में आ रहा है गिवन टू प्रूफ कैसे लिखना है और प्रूविंग कैसे करना है। चलिए ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को देखो इन फिगर, तो फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है बेटा PQR, ठीक है। इसमें ये जो साइड है ST, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। PST दिस एंगल इज इक्वल टू PRQ और हमें एक और चीज दे रखा है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। सो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं इस प्रूविंग को, सो देखना PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। इसका क्या मतलब हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं कह सकता हूं कि दिस इज पैरेलल टू दिस, सही है ना भाई। अगर हमें ये दे रखा है PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस ST इज पैरेलल टू QR। लैंग्वेज लिखना बेटा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सिखा दिया कि पहले गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, ठीक है। तो ये वाली बात भी बता दो ना कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल PQR ऐसे कर देते हैं, है ना, कि दिस इज इक्वल टू दिस, हमें ये मिल गया बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब बेटा अगर ये पैरेलल है, अगर मैं इसको एंगल 1 कहता हूं, ये 2 है, सो क्या ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के बराबर होगा, बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बिकॉज सिंस देखो ST और QR पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहां से ये कह सकते हो एंगल 1 इज एंगल 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर था, सो हमें पता चला कि एंगल 3 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे और एंगल 3 और 2 बराबर है बेटा, तो इन ट्राइंगल PQR है ना, PR इज इक्वल टू PQ होगा। रीजन पता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और बेटा किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस
ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बेटा थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ रहा है कि बीपीटी क्या है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। तो हमने इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ किया, पहले के जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें बीपीटी इस्तेमाल किया। सो होप अभी बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी सबको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसको रखूँगा बिकॉज अगर मैं एक वीडियो में ही सारा वन शॉट करूँगा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। सो बेटा मैं इस वन शॉट को 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। टुडे इज़ योर फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी एंड सम प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। सिमिलरली मैं नेक्स्ट वीडियो में सिमिलरिटी, उसके क्राइटेरियाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करने का, ठीक है, ट्राई करो और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू।